प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दूसरे दिन कल वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल तक जाएगी। एकदम चमचमाती चकाचक ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस का यह तीसरा रूट होगा। वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया अभियान के तहत बनाई जा रही है। देश में अभी 2 रूट पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है, लेकिन कल जिस वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं, वो पहले से चल रही वंदे भारत ट्रेन से ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा सुरक्षित है। इस ट्रेन की क्या क्या खासियत है और आने वाले दिनों में वंदे भारत ट्रेन कैसे रेल यात्रा का मतलब बदल देगी, वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझिए कि पीएम मोदी कल जिस वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करने वाले हैं, वो गांधीनगर से मुंबई कितनी देर में पहुंच जाएगी, तो इसको जरा समझिए। वंदे भारत ट्रेन दोपहर के 2:05 पर गांधीनगर से सटासट चलना शुरू होगी। दोपहर 2:40 पर अहमदाबाद, शाम 4 बजे वडोदरा, शाम 5 बजे यह वंदे भारत ट्रेन 5:40 पर सूरत पहुंचेगी और रात 8:35 होगा तो मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी। यानी 6.5 घंटे में वंदे भारत ट्रेन गांधीनगर से मुंबई पहुंच जाएगी। जितना तेज दिखाया उससे तेज चलेगी। वंदे भारत ट्रेन गांधीनगर से मुंबई के सफर में कितना समय बचाएगी? अभी आप देश की सबसे स्पीड से चलने वाली ट्रेन शताब्दी से अगर गांधीनगर से मुंबई जाते हैं तो आपको 7 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। 7 घंटा 40 मिनट। कल जब वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी और इस ट्रेन से गांधीनगर से मुंबई के लिए निकलिएगा तो 6 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। यानी अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो 1 घंटा 10 मिनट आपका बच जाएगा। और जब इस रूट पर बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, अभी तो वंदे भारत ट्रेन बता रहा हूं, इस पर बुलेट ट्रेन भी चलनी है जिसका निर्माण चल रहा है, तो आप 2 से 3 घंटे में गांधीनगर से मुंबई पहुंच जाइएगा। तो सोचिए और कितना समय बचेगा, करीब 2-3 घंटा उधर बच जाएगा। वंदे भारत की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है। इसकी रफ्तार की वजह से ही इसे देसी बुलेट ट्रेन कहा जाता है। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट तो अभी चल रहा है, लेकिन देसी बुलेट ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगी। कई मामले में तो देसी बुलेट ट्रेन यानी वंदे भारत जापान की बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ देती है। जैसे स्पीड पिकअप करने में वंदे भारत ट्रेन बुलेट ट्रेन से आगे है, मतलब शुरू हुआ और धाएं से भागती है, बुलेट ट्रेन इसके पीछे रह जाए। कुछ दिन पहले हुए ट्रायल में वंदे भारत ने सिर्फ 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ ली। 52 सेकंड। जबकि बुलेट ट्रेन को 0 से 100 जाने में कितना समय लगता है पता है? 55 सेकंड। 3 सेकंड और एक्स्ट्रा लगता है। यानी ट्रेन जब चलना शुरू करती है तो वो बुलेट ट्रेन से कम समय में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। पिकअप है, भन से भागती है। अच्छा, वंदे भारत की स्पीड की चर्चा यूं ही नहीं हो रही, बल्कि इसलिए भी इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया है। भारतीय इंजीनियर्स ने इसे डिजाइन किया। देखने में लग रहा है कि विदेश से आई होगी, भारतीय इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है। इसके डिजाइन और निर्माण में कुछ भी विदेशी नहीं है। कुछ दिन पहले रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन का एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। स्पीड मीटर के पास पानी से भरा हुआ एक ग्लास रखा हुआ है। इतनी स्पीड के बाद पानी के ग्लास से बाहर पानी नहीं गिर रहा। मुझे याद है कि एक वो दौर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए थे और हमारी भारतीय मीडिया के कई लोग गए थे, तो वो बुलेट ट्रेन में जब बैठ के दिखाते थे कि देखिए जापान में कैसे बुलेट ट्रेन चलता है, तो वो लोग ऐसे पानी दिखाते थे कि देखिए बुलेट ट्रेन घन घन भाग रही है और पानी हिल रहा है लेकिन गिर नहीं रहा है। आज सोचिए भारत में भारत के इंजीनियर्स ने भारत के सामान से वो भारतीय ट्रेन बना दी जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और पानी हिल रहा है धीरे धीरे लेकिन गिर नहीं रहा है। देखिए, विदाउट द वाटर स्पिलिंग, देखो वो ग्लास तो हिली नहीं, 180 kmph है। विदाउट द वाटर स्पिलिंग, देखो वो ग्लास तो हिली नहीं, 180 kmph है। विदाउट द वाटर स्पिलिंग, देखो वो ग्लास तो हिली नहीं, 180 kmph है। विदाउट द वाटर स्पिलिंग, देखो वो ग्लास तो हिली नहीं। सोचिए कि हमने ट्रेन का क्या दौर देखा इस देश में कि लोग उठ के जाते थे अगर वॉशरूम तक तो ऐसे ऐसे हिलते हिलते जाते थे। किसी को चोट लगी नहीं लगी, अरे भैया सॉरी गलती कर रहे। अब इतनी स्मूथ ट्रेन बन गई कि पानी तक नहीं हिल रहा, नहीं गिर रहा। यह भारत की प्रगति की निशानी। वंदे भारत ट्रेन अभी 2 रूट पर चलती, कल से ये तीसरे रूट पर चलने लगेगी। वंदे भारत का जो पहला रूट है वो दिल्ली से वाराणसी का है, दूसरा है दिल्ली से कटरा और अब तीसरा गांधीनगर से मुंबई का हो जाएगा।
तो ये 3 रूट पर ये ट्रेन चलने लगी। अब आप समझिए कि वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड क्या है और इसे बढ़ाकर क्या करने का प्लान है। पहले 2 रूट पर वंदे भारत की फर्स्ट जनरेशन ट्रेन चलती है। इसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन अभी इसे 130 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाया जा रहा है। तीसरे रूट यानी गांधीनगर से मुंबई के बीच सेकंड जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन चलेगी। इसकी अधिकतम स्पीड 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी इसे 130 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ही चलाने का प्लान है। फ्यूचर में जो थर्ड जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, 200 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा करने का उसका प्लान है। और फिर जब पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, ऐसी पटरियां भी हो जाएंगी कि जिसमें 200 की स्पीड से चल सकिए, फिर मामला सेट है। वंदे भारत ट्रेन को लेकर सरकार का प्लान क्या है? दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस को 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। 15 अगस्त 2021 को पीएम मोदी ने 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया। इस ट्रेन से भारत के समय में 25% से 45% तक की बचत होगी। 2022-23 के बजट में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले 3 साल में देश में 400 वंदे भारत ट्रेन चलने लगेगी। वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया मिशन के तहत बनाई जा रही है और पहली वंदे भारत ट्रेन तैयार करने में 18 महीने का समय लगा। वंदे भारत ट्रेन की पहली रैक बनाने पर 100 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। रेलवे का दावा है कि जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो भविष्य में इस ट्रेन की लागत कम हो जाएगी। इस ट्रेन में देसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। 40% लागत कम हो जाएगी इस वजह से। अच्छा, ये जो वंदे भारत ट्रेन है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पीड में ही शानदार, बल्कि देश में पहली बार इसी ट्रेन में कवच लगाया जा रहा है। कवच क्या है भाई? रेल यात्रा को सुरक्षित होने की गारंटी देने वाला सिस्टम। कवच से मतलब है TCAS टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इस टेक्नोलॉजी से ट्रेन एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है। सरकार ने शुरुआत में 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क के लिए कवच लगाने का ऐलान किया, यानी जिस ट्रेन में कवच लग जाएगा उसमें एक्सीडेंट होने की आशंका बहुत कम रह जाएगी। तो स्पीड भी है, सिक्योरिटी भी है। वंदे भारत एक्सप्रेस में स्पीड, सेफ्टी, सर्विस के साथ साथ लग्जरी सुविधाएं भी हैं। इस ट्रेन की सभी कोचेज में ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा हुआ है, इंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन और हॉटस्पॉट वाईफाई है। इसके साथ साथ मॉडर्न सीटिंग की भी व्यवस्था है। कल पीएम मोदी जिस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, उस ट्रेन में और क्या क्या खासियत है, इस पर जरा ट्रेन के अंदर से एक रिपोर्ट मंगवाइए, देखिए जरा। वंदे भारत अपने आप में अगर आधुनिक सुविधाओं के लिहाज से देखें तो काफी मॉडर्न ट्रेन है। जैसे कुछ इस तरह की सुविधाएं आपने शायद ही इस नई ट्रेन में देखी होगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक सेंसर डोर अपने आप में मुझे देखते ही खुल गया और जब आप डब्बे में प्रवेश करते हैं तो कुछ इस तरह की बड़ी स्क्रीन आपको नजर आती है। ये इंफोटेनमेंट के लिहाज से बात करें या फिर अगर आप दूसरी सुविधाओं के लिहाज से बात करें तो आपको लगेगा कि किस तरीके से आप एक मॉडर्न ट्रेन में आप एंट्री कर चुके हैं। अगर आप इनके सीट और कुशनिंग की बात करें तो भी काफ़ी मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। इससे पहले जो वंदे भारत की ट्रेन थी उसमें इस बात को शिकायत थी कि जो सीटों में रिक्लाइनिंग है वो नहीं हो पाती, लेकिन इस सुविधाओं को एक तरह से विशेष ध्यान रखा गया और आप एक तरह से बहुत आराम से रिक्लाइन कर सकते हैं और बहुत आराम से अपनी यात्रा को ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ इस तरह के आपके पास ये फोल्डेबल टेबल होंगे, क्योंकि आप अगर आप डाइनिंग के पोजीशंस में हैं तो खाने पीने के लिए आपके विशेष सुविधाएं होंगी। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी सुविधाओं की अगर बात करें तो यहाँ पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं दी गई है। कुछ इस तरह के इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट दी गई है, क्योंकि यात्रा के दौरान अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आप सीधे गार्ड से, जो कि ट्रेन मैनेजर से, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, जो कि इस तरह के फीचर्स पहली बार जोड़े गए हैं। इसके अलावा ये टॉयलेट के इंडिकेटर हैं और आप देखिए कि जिस तरीके से डोर ओपन होता है, पहली बार भारतीय ट्रेनों में कुछ इस तरह के टॉयलेट्स दिए गए हैं कि जिससे आप दिव्यांग लोगों के लिए सेंसर विथ टॉयलेट्स हैं। बहुत आराम से देखिए कि हमने बटन पुश किया और किस तरीके से ये पूरा खुल गया और व्हीलचेयर लेके आप इसके अंदर जाके इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप इसके भीतर के एस्थेटिक देखें, जो फिटिंग्स यूज़ किए गए हैं कितने मॉडर्न और बहुत ही आधुनिक तरीके से दिया गया, जिससे कोई भी दिव्यांग आदमी भी इसका फ़ायदा उठा सकता है बहुत आसान से। मतलब सब कुछ आधुनिक है, ऐसा नहीं कि स्पीड है, सेफ्टी। अंदर बैठिएगा तो फील भी आएगा कि अच्छे ट्रेन में, साफ सुथरे मॉडर्न ट्रेन में सफर कर रहे हैं। पीएम मोदी रेल यात्रियों के लिए सिर्फ मॉडर्न ट्रेन ही नहीं लाए, बल्कि स्टेशन को भी मॉडर्न बना रहे हैं। कल कैबिनेट ने देश के 3 बड़े रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी। इस 10,000 करोड़ से नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जाएगा। किस तरह के ये स्टेशन होंगे उसकी एक झलक आपको दिखा रहा हूं।
रीडेवलपमेंट के बाद ये स्टेशन एयरपोर्ट्स की तरह दिखेंगे। देख रहे हैं, मल्टी स्टोरेज है, एस्केलेटर लगा है, बहुत शानदार सा दिख रहा है। ये अभी उसका प्रोटोटाइप है, मतलब ऐसा दिखेगा वो दिख रहा है, लेकिन ऐसा हो जाएगा, इसके लिए मंजूरी मिल गई।